भिखारी ठाकुर की आज जयंती है। आज 18 दिसंबर है। इसी दिन इनका जन्म हुआ था और आज हम इस वक्त मौजूद हैं उनके गांव, जो कि सारण जिला अंतर्गत कुतुबपुर दियारा में स्थित है। उनके घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और इससे पहले इस समाज में उनकी क्या उपलब्धियां रही, इसको बताने से पहले थोड़ा सा उनका घर दिखाना चाहेंगे। ये उनका उस समय से लेकर के अभी तक का ये मिट्टी का जो घर है, ज्यों का त्यों उसी तरह है। और प्रत्येक साल की भांति इस साल भी सारण जिला प्रशासन के द्वारा उनके गांव कुतुबपुर दियारा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनके गानों को लेकर के रिपीट किया जाता है। लोग गाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार मानते हैं उनके गानों को गा करके। लेकिन कुतुबपुर दियारा इस गांव की भी हालात दिखाएंगे। और भिखारी ठाकुर, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर माना जाता है, उनका जो नाटक था विदेशिया, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, या फिर विधवा विलाप, बेटी बेचवा जैसे कई नाटक उन्होंने किए, जो समाज को सुधारने में, समाज के कुरीतियों को, समाज के कुप्रथा को मिटाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। विदेशिया वो नाटक जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे एक लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल आती है और गरीबी से जूझ रहे पुरुष घर छोड़कर, अपने प्रदेश छोड़कर विदेश चला जाता है, और फिर वो कैसे विलाप करती है, कैसे अपने जीवन यापन करती है, और फिर वो पुरुष वहाँ जाकर के किसी दूसरे स्त्री के साथ रहता है। तो ये सारी चीज़ें विदेशिया नाटक में वर्णित है। और दूसरा ये कि वो महिला, एक महिला जब विधवा हो जाती है तो समाज उसे किस नज़र से देखता है, विधवा होने का इल्ज़ाम उसी महिला पर लगा देता है। तो वो विधवा विलाप वाले जो नाटक है उसमें वर्णित है। और फिर बेटी बेचवा, पहले के लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे तो वो अपनी बेटी को बेच देते थे। जैसे बेटी फिर विलाप करती थी, और वो उनके नाटक में ये वर्णित है कि गाय भैंस या फिर अन्य जानवरों की तरह हमें बेच दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने नाटक के माध्यम से दिखाए हैं, बखूबी लोग देखा है। उनका जो भोजपुरी का ये नाटक है वो दूसरे देश में भी चला, मॉरिशस में भी खूब लोग देखे, जिसके कारण इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाने लगा। और इनको शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो नहीं जानता हो। भोजपुरी जितने भी लोग जानते हैं वो भिखारी ठाकुर का अगर नाम उनके जुबान पे रहती ही हैं। लेकिन इस वक्त हम उनके गांव पहुंचे हैं, उनके घर पे पहुंचे हैं, और उनके घर की हालात ये है कि जिस तरह 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था, उस वक्त जैसा घर था, ज्यों का त्यों आज भी घर है। इतने महान कवि होने के बावजूद भी, इतना पहचान बनने के बावजूद भी, उनके गांव का हालात देखिएगा तो ज्यों का त्यों है। उनके घर की हालात जो है वो ज्यों का त्यों है। तो उनकी परिवारों से मिलने के लिए इस वक्त हम उनके घर पे पहुंचे हैं। आप उनके परपौत्र हैं, इतने बड़े कवि, मतलब जिनको कौन नहीं जानता है भिखारी ठाकुर जी को। एक तो आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे परपौत्र होने के नाते। उससे कहा जाए जो कि अब इन्हीं के साथ में रह चुके पद्म श्री मिल गया रामचंद्र माझी जी को, और ये अभी तक ले इनको सम्मान से अभी नवाजा नहीं गया। बड़ी दुख की बात है। हमारे जितने बिहार के भोजपुरी भाषा के लोग बोलते हैं, और हमारे जितने समाज, जिला प्रशासन पदाधिकारी, सभी लोग को मैं बोलकर बता रहे हैं कि भिखारी ठाकुर जी को अभी तक ले मरणोपरांत वो सम्मान अभी तक ले नहीं मिला, जो बहुत दुख की बात है। मैं बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर जी से मुलाकात करके इस बात को अवगत कराए कि अभी तक ले सम्मान नहीं मिला, और उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिए कि भिखारी ठाकुर जी को सम्मान मिलना बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का नाम कौन नहीं जानता है, लेकिन जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, आपका कहना है कि नहीं मिल रहा है। अब इससे क्या गौरवान्वित होगा, जो कि यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, उस इंटरव्यू में पूछा जाता है भिखारी ठाकुर जी के बारे में कि भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर जी का नाम आता है। तो इससे गौरवान्वित क्या हो सकता है कि जो
सब हो खोते हुए उनको सम्मान कोई दिला नहीं रहा है और अभी तक ले मिला। ये कितनी दुख की बात है। अच्छा, इससे आप लोगों को क्या, उनके परिवार वालों को क्या फ़ायदा होती है? सारण जिला प्रशासन यहाँ कार्यक्रम आयोजित करता है प्रत्येक साल की भांति, इस साल भी हुआ है। इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल पाता है? कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। उनके नाम पर यूं ही कार्य बस 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 बस। तो देखिए, सारण जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन भिखारी ठाकुर के मरने के बाद वो मरणोपरांत होता है या फिर जो सम्मान होना चाहिए वो उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया, जिसका मलाल आज भी उनके परिवार वालों को है। बाकी लोक कलाकार और भोजपुरी के शेक्सपियर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, वो हमें अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख दीजिएगा। छपरा से आर्यन 24 न्यूज़ के लिए मैं रंजनी शांडिल्या।